क्रैश कोर्स सीरीज के इस वीडियो में हम लोग 12th इंग्लिश के 100 मार्क्स बुक के पहले पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को समझेंगे। स्वागत है आपका 12thenglish.com के इस यूट्यूब चैनल पर। आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के पहले हम लोग यहाँ पर इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाले हैं। आइए अब स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो को समझना शुरू करते हैं। ये कविता जॉन डन ने लिखी है। जॉन डन का जन्म 1572 में लंदन में हुआ था और इनकी मृत्यु 1631 में हुई थी। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक मेटाफिजिकल पोएम है और इस पोएम में जॉन डन ने मेनली ये दर्शाया है कि सच्चे प्यार में कितनी ताकत होती है और सही मायनों में प्यार होता क्या है। जॉन डन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कैथोलिक होने की वजह से उन्हें बिना डिग्री के ही कॉलेज छोड़ना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने लॉ और थियोलॉजी की पढ़ाई की थी। इसके बाद वो जॉब करने लगे थे, लेकिन अपने मालिक की भतीजी से गुपचुप तरीके से शादी करने की वजह से उन्हें कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा था और उनकी नौकरी भी चली गई थी। 1615 में 42 साल की एज में उन्होंने एंग्लिकन चर्च में दीक्षा लेने का फैसला किया और आगे चलकर वो अपने समय के महान धर्मोपदेशक बने। इस कविता में जॉन डन मेनली फैमिली और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं और ये एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि प्यार लोगों को आपस में किस तरह जोड़े रखता है और ये छोटी मोटी दूरियों से कभी कम नहीं होता है। इस पोएम में जॉन डन कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं और अपनी बिलव्ड यानी अपनी प्रेमिका को समझा रहे होते हैं कि वह उससे तंग आकर कहीं नहीं जा रहा है, बल्कि वह केवल अपनी खुशी के लिए जा रहा है। वह अपने अस्तित्व को अच्छी तरह समझना चाहता है ताकि वह मौत का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। जॉन डन कहते हैं कि उनकी यात्रा सूरज की तरह होगी और जिस तरह सूरज आज डूबने के बाद कल फिर से उगता है, उसी तरह वह भी लौट कर आएंगे और वह सूरज से भी अधिक तेजी से आएंगे, क्योंकि सूरज के पास कोई वजह नहीं होता, लेकिन उसके पास लौट आने की वजह है। जॉन डन अपनी प्रेमिका को इंतज़ार करने की ताकत देते हुए समय का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान का समय पर कोई कंट्रोल नहीं होता। जब इंसान खुश होता है तो समय बहुत छोटा मालूम पड़ता है। जब हम लोग खुश होते हैं तो समय बहुत तेज़ी से बीतता हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी होती हैं, इसलिए समय मुश्किल से कटता है। हम लोग जिसे चाहते हैं वह दूर जाता है तो रोना आ ही जाता है। जॉन डन अपनी प्रेमिका को रोने से मना करते हैं। उनका रोना जॉन डन को कमज़ोर बनाता है। उन्हें रोता हुआ छोड़कर वे अपने सफ़र पर नहीं जा सकेंगे। साथ ही वे उसे ये भी कहते हैं कि दो प्यार करने वाले कभी भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वे मन और आत्मा से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस पोएम के द्वारा जॉन डन ये मैसेज देते हैं कि सच्चा प्यार करने वाले हर परिस्थिति में साथ रहते हैं, चाहे फिजिकली कहीं भी हो, मन और आत्मा से वे एक दूसरे के साथ होते हैं हमेशा के लिए। 12thenglish.com से आप इस चैप्टर की हिंदी और इंग्लिश समरी को नोट कर सकते हैं।